इस घटना के बारे में हम में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा और मैं गारंटी देता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। हम सब लोगों को पता है हनुमान जी श्री राम भगवान का कितने बड़े भक्त है। यहाँ तक कि हनुमान जी को भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त भी माना जाता है। हनुमान जी भगवान राम से बहुत प्रेम करते हैं। जब श्री राम भगवान अयोध्या के राजा बने तब हनुमान जी दिन रात उनके सभा में लगे रहते थे। तो एक दिन की बात है, श्री राम भगवान के दरबार में एक सभा चल रहा था। उस सभा में सारे वरिष्ठगण मौजूद थे, सारे गुरु, सारे देवताएं, सारे लोग मौजूद थे। उस सभा में एक बात छिड़ गई कि भगवान श्री राम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है या उनके नाम राम ज़्यादा शक्तिशाली है। उस सभा में जितने लोग भी थे सभी लोगों का मानना था कि भगवान श्री राम बहुत शक्तिशाली है। पर उस सभा में बस एक नारद मुनि थे जो राम नाम को अधिक शक्तिशाली बता रहे थे, पर उनकी बात को कोई नहीं सुन रहा था। उस सभा में श्री हनुमान जी भी बैठे थे, पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे। वो चर्चा के दौरान चुपचाप बैठे हुए थे। उसके बाद जब सभा खत्म होता है तो नारद मुनि हनुमान जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, तुम ऋषि विश्वामित्र को छोड़ के सारे ऋषियों को नमस्कार करना। उसके बाद हनुमान जी ने पूछा, ऋषि विश्वामित्र को नमस्कार क्यों ना करूं? नारद मुनि ने जवाब दिया कि वो पहले राजा हुआ करते थे, इसलिए उन्हें ऋषियों में मत गिनो। अब नारद जी के कहने पर हनुमान जी सबको नमस्कार करने के लिए चले गए, पर वो विश्वामित्र को नमस्कार नहीं किए। इस बात पर ऋषि विश्वामित्र बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो श्री राम भगवान को कहते हैं कि वो हनुमान जी को मृत्यु दंड दे। अब विश्वामित्र जो थे वो श्री राम भगवान के गुरु थे, तो वो उनके गुरु के आदेश को नहीं टाल सकते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान को मारने का निश्चय कर लिया। अब हनुमान जी ने इस संकट के समाधान के लिए नारद मुनि के पास गए और इस संकट का समाधान क्या है वो पूछने लगे। अब नारद जी कहते हैं, आप बेफिक्र होकर श्री राम भगवान का नाम लेकर जाप करना शुरू कर दीजिए। अब हनुमान जी ने ऐसा ही किया। वो आराम से बैठकर राम नाम का जाप करने लगे। अब श्री राम भगवान ने अपना धनुष उठाया और हनुमान जी के ऊपर तीरों की बौछार करने लगे, पर साधारण तीर हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था। जब श्री राम भगवान का एक भी तीर हनुमान जी को छू नहीं सका तब विश्वामित्र ने श्री राम भगवान को बोला कि वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करे। अपने गुरु का आदेश मानते हुए श्री राम भगवान ने ब्रह्मास्त्र भी उठा लिया और हनुमान जी के ऊपर प्रहार कर दिया। अब ब्रह्मास्त्र भी भगवान हनुमान को कुछ नहीं कर सका, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र उनको छू भी नहीं पाया। अब बात बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, तो नारद मुनि विश्वामित्र के पास जाते हैं और हनुमान जी को क्षमा करने की गुहारी करते हैं। तब जाकर विश्वामित्र ने नारद मुनि की बात मान लेते हैं और हनुमान जी को क्षमा कर देते हैं। पर इस कहानी में पूरे सभा में ये साबित हो चुका था कि श्री राम भगवान से ज़्यादा उनके नाम बहुत शक्तिशाली है। और ये जानने के बाद सारे लोगों ने नारद मुनि की बात को स्वीकार करते हैं और उनकी ज्ञान के लिए उनकी प्रशंसा भी करते हैं। आपको अगर इस कहानी के बारे में नहीं पता था तो हमें ज़रूर बताना।